करने लगे। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र जब कालू मेहतर के यहाँ जल भरने का काम कर रहे हैं और रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कहा, हरिश्चंद्र जब तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इस दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक। हरिश्चंद्र महाराज दुकान पर भोजन करने जाते हैं और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं तैसे ही विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, कहीं किसी का रूप बना लेते, सामने महाराज हरिश्चंद्र के बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आती है तो हरिश्चंद्र वो महाराज भोजन खुद नहीं करते हैं, आज महाराज वही भोजन उस जीव को करा देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके महाराज हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। जब महाराज 1 महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर हो गया, जर्जर स्थिति हो गई, चला नहीं जा रहा है, आंखों से कम दिखाई देने लगा। एक दिन कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को घड़ा दिया और कहा, बोले अरिया ये घड़ा ले और जा नदी से जल भर ला। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, चल दिए, शरीर बड़ा जर्जर है, चला नहीं जा रहा है, डगमगा रहे हैं पैर, चलते चलते डगमगाते हुए पहुंचे कहाँ, नदी पर। जैसे ही नदी पर पहुंचे हरिश्चंद्र ने महाराज घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य नहीं है जो एकवती महाराज घड़ा को उठा सके। हरिश्चंद्र ने ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। जब ताकत लगाते लगाते थक गए, हार करके बैठ गए, रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु काऊ ऐसे को भेज दो जो मेरो घड़ा उठवाए देवे आए। सो हरिश्चंद्र वहीं बैठे बैठे रो रहे। तब तक तारा आई उसी महाराज नदी पर जल भरने, और जब तारा नदी पर जल भरने आई तो तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज मैं यहाँ जल भरने आई थी, मैं यहाँ जल भरने आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मैं भी जल भरने आया था। तो उसी समय तारा ने कहा, महाराज आपने तो घड़ा भर लिया है, फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र ने कहा, हे तारा मैंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन मेरे शरीर में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं घड़ा को उठा सकूं। तुम आ ही गई हो तो ऐसा करो कि मुझे थोड़ा सहारा दे दो और मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली, महाराज तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है क्या नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, क्यों? तारा ने कहा, सुनो, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते। जो ये बात सुनी हरिश्चंद्र ने तारा के मुख से, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक समय तुम मेरे दुख के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई हो? तारा मेरी बात सुनो। अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, तारा अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, अरनिया दे दे सहारो, कहाँ बिगड़े वो तेरो।
धर्म में फंस गई। एक समय वो था जब तुम मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी, आज तुम धर्म में फंस गई। तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तारा ने कही सुनो महाराज, उठवाने को छोड़ो, हम छुए नहीं, लेकिन अकल बता दिए। अकल कैसी, सुना हम तुम्हें बताएं। स्वामी देवे और अकल बताई, और जल में घुसे घड़ा उठाई। स्वामी देवे घुसेंगे और जब जल की लहरें आपकी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। आज तारा ने जल भरा, तारा वहां से चली गई। महाराज ध्यान रखना, इधर हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, और जब गहरे जल में घुसे, जल की लहरें जब हरिश्चंद्र के ऊपर आई तो घड़ा जो था वो महाराज हरिश्चंद्र के सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, महाराज चल दिए। अब शरीर बड़ा कमजोर था, जर्जर स्थिति थी, हरिश्चंद्र से चला नहीं जा रहा है। आधी रास्ते दादा पहुंचे, ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा जो था फूट गया। जैसे ही महाराज घड़ा फूटा, कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले हरिया जब बता, तो ये जो हम घड़ा खरीद के दे रहे, जब पैसा का तेरे बाप के लगे, तू भोजन नहीं करता, तेरे भीतर शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा, ताकत नहीं रही, तो तू घड़ा फोड़ रहा है। ऐसे तुझे हम कब तक खरीद के घड़े देंगे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद हम कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। महाराज मैंने 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, इसलिए मेरा शरीर कमजोर हो गया है, महाराज क्षमा कर दो। कालू मेहतर ने कहा, सुन अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा करके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे मरघट पर कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जलाना। आज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट के लिए महाराज चल दिए। जब मरघट के लिए चले हैं तो हरिश्चंद्र जा रहे हैं, मरघट पर पहुंचे, मरघट पर जा करके रहने लगे, समय बिताने लगे। कोई लाश आती